बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का अंग रहा है, आज भी है, और वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा करना भारत का कर्तव्य है। आज 1.5 करोड़ से अधिक हिंदू जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, जिस तरह से उनके जान माल धन इज्जत असुरक्षित है, उन पर हमले किया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। नरेंद्र मोदी को शीघ्र से शीघ्र बांग्लादेश को अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहिए। आज पूर्ण बहुमत होता तो मोदी जैसा आदमी कभी मौन नहीं रहता। अभी हमारे साथ महंत अशोक कुमार दास जी हैं, जो बांग्लादेश के हालात पे जो है अपनी बातों को रखना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं नमस्कार करता हूं आप लोगों को और क्षोभ प्रकट करता हूं, दुख प्रकट करता हूं, आश्चर्य प्रकट करता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर, वहां की बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं भी इसकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, वेदना नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश के हालात पर? हम चाहेंगे कि बांग्लादेश का विभाजन हो और वहाँ 64 जिलों में जो बटे हुए हिंदू हैं वो पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, जहाँ से भी देख, कम से कम 20 जिलों में का एक देश बना करके अलग से हिंदुओं को दे दिया जाए, जहां हिंदू सुरक्षित रह सके। ये हम माननीय नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से सरकार वहां सेना भेजे और वहां के हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्परता से काम करे, वहां उसको राशन दे, कपड़े दे और हिफाजत की पूरी तैयारी के साथ यहाँ से सेना को कुछ करवाए। यही हमारी मांग है। आपको क्या लगता है, जैसे कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, लेकिन क्या 2 महीने के अंदर स्टूडेंट का अगर प्रोटेस्ट होता तो इतना बड़ा बात हो जाता कि वहाँ के प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ता? आपको लगता है कि क्या ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है? ये बिल्कुल झूठी बात है। और सारी दुनिया में जो उपद्रव हो रहे हैं, वो किसान के नाम पर आंदोलन हो, विद्यार्थी के नाम पर आंदोलन हो, आंदोलन के भीतर एक आंदोलन, एक जिहाद छिपा हुआ है। और जो लोग भारत के भीतर गद्दार हैं वो भी चाहते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति भारत में भी हो। इसलिए भारत सरकार यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी को पूरी ताकत के साथ मुकाबला करना चाहिए इन गद्दारों के साथ। और बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का अंग रहा है, आज भी है, और वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा करना भारत का कर्तव्य है। जिस तरीके से कहा जा रहा है स्टूडेंट का नाम लेकर के जो इस चीज़ को लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, आपको लगता है स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो है हिंदू लड़कियों के साथ इस तरीके से अभद्रता किया जा रहा है? क्या स्टूडेंट का प्रोटेस्ट कहीं से लग रहा है? ये बौद्धिक गुंडागर्दी है, ये बौद्धिक गुंडागर्दी है। ऐसी भाषा हमारे हिंदुओं के अधिकार को रोका जा रहा है। सारी दुनिया में कोई भी देश बोलने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल की हालत देखिए, भूटान की हालत देखिए, श्रीलंका की हालत देखिए, पाकिस्तान की हालत देखिए, अफगानिस्तान की हालत देखिए, और आज बांग्लादेश की हालत देखिए। आज वहाँ का प्रधानमंत्री हसीना हमारे यहाँ शरणागत है और यहाँ के मुसलमान कहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। यहाँ के भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। और बांग्लादेश की जो हालत है वो तो इतनी बदतर है कि राष्ट्रसंघ चुप है, अमेरिका चुप है, इंग्लैंड चुप है, फ्रांस चुप है, सब अपनी ही वेदनाओं से, अपनी ही बीमारियों का शिकार है। इसलिए भारत को आगे आना होगा। आज 1.5 करोड़ से अधिक हिंदू जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, जिस तरह से उनके जान माल धन इज्जत असुरक्षित है, उन पर हमले किया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। नरेंद्र मोदी को शीघ्र से शीघ्र बांग्लादेश को अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहिए। बांग्लादेश के हालात पे जिस तरीके से सभी ने चुप्पी साध रखी है, क्या लगता है वहाँ के हिंदुओं पर क्या होने वाला है? वहाँ के हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहनों पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ की सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए, बड़ी तत्परता से, जैसे उसने कश्मीर में हालात को संभाले, उसी तरह से उनको बांग्लादेश में भी हालत संभालने चाहिए। नहीं तो बंगाल के हिंदू जो 22% से 8% हो गए हैं। आपको लगता है यही मौका है जब वहाँ बांग्लादेश को जो है हिंदुओं के लिए एक अलग देश वहाँ से बना करके देना चाहिए? लगता है आपको ऐसा भी क्या? जी, निश्चित रूप से इंदिरा गांधी ने बड़ी भूल की थी। जिस समय बांग्लादेश का निर्माण उसने किया था, उसी समय हिंदुओं के बारे में भी बहिफाजती कोई न कोई संविधान में उल्लेख होना चाहिए था। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया और धीरे धीरे वहाँ के हिंदुओं पर हमले होते गए, उनकी आबादी कमती गई और यहाँ तक कि वहाँ के मुसलमान भारत में घुसपैठ करने लगे। दोनों ही तरह से भारत और हिंदू शिकार हुए।
एक बार इंदिरा गांधी जी को मौका मिला था, हालांकि वो अपने मौके से चूक गए, लेकिन वही मौका जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। लेकिन हम लोगों ने गलत फैसला किया है और नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं दे करके हमने बड़ी गलती की है। आज नरेंद्र मोदी फुल फॉर्म में गवर्नमेंट में होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन जो लोग हमारे साथ सरकार में हैं उनको निश्चित रूप से मोदी का हाथ मजबूत करना चाहिए ताकि मोदी कड़े से कड़े फैसले ले सकें। यानी बांग्लादेश के हालात पे अगर अपनी मजबूती से बातों को नहीं रखने के कारण जो है आप समझ सकते हैं कि पूर्ण बहुमत का नहीं होना भी कारण है। निश्चित रूप से आज पूर्ण बहुमत होता तो मोदी जैसा आदमी कभी मौन नहीं रहता। मोदी क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, भारत के लोग बखूबी जानते हैं। मोदी एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं है। ये रहे अपने बांग्लादेश के हालात पे जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा। इनकी वीडियो को, इनकी बातों को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज, राजीव गौतम के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।